काल पुरुष, हम तुम्हें यूं ही आगे नहीं जाने देंगे। तुम्हें यह बताना होगा कि उस केसरी नंदन के भाग्य में क्या लिखा है। बताओ। पिताजी, आप मारुति को लेकर कहां जा रहे हैं? हम अपने नाती को पवन देव के पास ले जा रहे हैं। कैसी लज्जा रही है मेरी लाडो? बता दो, कौन है वो? उसने तुम्हें देखा है या नहीं? और अगर देखा है तो क्या बात हुई? छोड़ दो हमारे पिताजी को लंकेश, छोड़ दो हमारे पिताजी को। अभी भी समय है, हाँ कर दे, अन्यथा तेरी मृत्यु निश्चित है। मगर मेरे जीते जी तू मेरी बेटी को यहाँ से कदापि नहीं ले जा सकता। नहीं, नहीं लंकेश, छोड़ दो हमारे पिताजी को। हम आपसे विवाह करने को तैयार हैं। हम आपसे विवाह करने को तैयार हैं। क्या कहा आपने? हम आपसे विवाह करने को तैयार हैं। मंदोदरी, ये क्या कह रही हो पुत्री? इस नीच, पापी और अधर्मी से विवाह करके तुम सुखी नहीं रह सकती हो पुत्री, नहीं रह सकती हो। किंतु पिताजी, हमारे सुख से अधिक मूल्यवान आपका जीवन है। हमारे कारण यदि आपका जीवन संकट में पड़ जाए, यह हम नहीं सह सकते। पुत्री, मगर तुम्हारा भी तो जीवन नरक हो जाएगा। ये जीवन भी तो आप ही का दिया हुआ है ना पिताजी। यदि आप ही को संकट से ना बचा पाए तो ऐसे जीवन से मृत्यु भली। यदि हमारे भाग्य में इनकी पत्नी बनना लिखा है तो हमें स्वीकार है। किंतु पुत्री, तू उससे नफरत करती है ना? तो हाँ मंदोदरी, ये नीच है, पापी है, अधर्मी है ये। बस पिताजी, अब इन्हें और अपशब्द मत कहिए। हम इन्हें पति मान चुके हैं। और अब इनका मान सम्मान हमारा मान सम्मान है। चलो। पुत्री मंदोदरी, मंदोदरी, पुत्री मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ। मंदोदरी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, पिताजी कहाँ है माँ? जब से तुम गई हो मंदोदरी, उन्होंने स्वयं को कक्ष में बंद कर रखा है। वर्षों बीत गए, वो बाहर नहीं निकले हैं। हम तो उनका
का सामना भी नहीं कर पाते बेटी। हम तो कक्ष की दीवारों के सिवाय उन्हें कोई नहीं देख पाता मेरी बच्ची, उन्हें कोई नहीं देख पाता। बालक हठ से हार गए सब, माता पिताजी और नाना। मारुति का तो एक लक्ष्य है, केवल अंबर में उड़ना। नाना के मन का संदेह मिटा, देंगे सुरक्षा देवा पवन। नाती हमारा सीखेगा उड़ना, नाती हमारा सीखेगा उड़ना। हर्षाते हैं अंजनी नंदन। हे पवन देव, कृपया हमारे सामने प्रकट हों। आप पर भ्रम और संदेह करके जो भारी भूल मैंने की है, आज उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। महाराज कुंजर, आपको हमसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। ये तो नाना का नाती के प्रति प्रेम था, जिसके कारण ये सब हुआ। हाँ पिता पवन देव, नाना जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी माँ से भी अधिक। हाँ मारुति, वो इसलिए कि तुम्हारे नाना तुम्हारी माता के पिता हैं, तो नाना का प्रेम तुम्हारी माता के प्रेम से दुगना है। कुंजर जी, अब आप निश्चिंत रहें, मारुति शीघ्र ही उड़ना सीख जाएगा। अब तो बस मन में एक ही इच्छा है कि अब जब हमारा मारुति लौट कर आए तो उड़ता हुआ आए, ताकि छाती चौड़ी करके समस्त संसार को हम ये कह सकें कि समस्त वानरों में हमारा मारुति ही एकमात्र ऐसा वानर है जो उड़ सकता है। पिताजी, 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 पिताजी कहाँ हो आप? पिताजी, पिताजी,
तो अब क्यों आई हो यहां? हाँ, क्यों आई हो? ये देखने कि तुम्हारा बाप जीवित है? तो देखो, देखो, देख लो उस अपमान को सहने के बाद तुम्हारा ये निर्लज बाप कैसे जीवित है, देख लो। पिताजी, हमने उस दिन जो कुछ भी किया वो हमारा पुत्री धर्म था। जिस बेटी के कारण पिता का जीवन संकट में पड़ जाए, ऐसी बेटी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि हम आपके अपराधी हैं, तो आप हमें कोई भी दंड दीजिए, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है पिताजी। पिताजी, यूं मुंह फेर के खड़े मत होइए पिताजी, बात कीजिए हमसे। यदि आप हमें अभी भी अपराधी मानते हैं तो आप हमारे प्राण ले लीजिए, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है। स्वामी, जो हुआ उसे भूल जाइए। कब तक उस घटना को याद करके स्वयं को दंडित करते रहेंगे? इसमें किसी का कोई दोष नहीं, सब भाग्य का खेल है स्वामी, सब भाग्य का खेल है। मंदोदरी, पुत्री, ये सच है कि अपमान की ज्वालामुखी में मैं अंधा हो गया था, तुझे पहचान नहीं सका। इसमें तेरा कोई दोष नहीं है पुत्री, कोई दोष नहीं है। मुझे क्षमा कर दे। नहीं पिताजी, नहीं। पुत्री, स्वामी, मारुति, उड़ने से पहले अपने मन को एकाग्र करो और फिर अपने अंदर और बाहर की वायु को एकाकार करो। अच्छा पिताजी। मारुति, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? पिताजी, मुझे लग रहा है मेरी देह वायु के समान भारी हो गई है। हाँ मारुति, इसका कारण है वो यौगिक क्रिया जो अभी तुमने की और मेरा आशीर्वाद। मैं वायु का अधिष्ठाता देव हूं। अब तुम वायु में अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी उड़ सकते हो। सच पिताजी, मैं उड़ सकता हूँ? हाँ पुत्र, अब तुम वायुमंडल में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में उड़ सकते हो। हाँ? प्रणाम माँ, प्रणाम पिताजी।